डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, वो अपनी जाति का हो चाहे ना हो, लेकिन बढ़िया डॉक्टर हो, एक ही बार में दवा दे दे और बीमारी ठीक हो जाए। टीचर अपनी जाति का हो चाहे ना हो, टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को कलेक्टर बना दे, कप्तान बना दे, डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे। अपनी जाति का हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवर भी बढ़िया चाहिए, वो ड्राइवर अपनी जाति का हो चाहे ना हो, गाड़ी ऐसी चलाए, यात्रा सुरक्षित रहे, गाड़ी में कोई खरोच ना आए, गाड़ी सुरक्षित रहे, जो हम पूरा परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन सांसद और विधायक अपनी जाति वाला चाहिए, राज्यपाल अपनी जाति वाला चाहिए, मुख्यमंत्री अपनी जाति वाला चाहिए, प्रधानमंत्री अपने जाति वाला चाहिए, राष्ट्रपति अपने जाति वाला चाहिए, उपराष्ट्रपति अपने जाति वाला चाहिए। अपना जहां व्यक्तिगत स्वार्थ है वहां हर चीज में क्वालिटी चाहिए, वो अपनी जाति का होना चाहे ना हो। मोची अपनी जाति का होना चाहे ना हो, ऐसा होना चाहिए बढ़िया जूता पॉलिश कर दे, जूता चमक जाए। डॉक्टर बढ़िया चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। आर्किटेक्ट बढ़िया चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। मिस्त्री बढ़िया चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। लेबर बढ़िया चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। खाना बनाने वाला बढ़िया चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। लेकिन जिनको देश चलाना है, जिनको देश की समस्याएं ठीक करनी है, वो कुछ भी हो, अनपढ़ हो, अनाड़ी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, मवाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी जाति वाला चाहिए। आज तक कभी दिमाग लगा के सोचा भी नहीं कि जिन राज्यों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं वहां ब्राह्मणों की कौन सी समस्या ठीक हो गई। जिन राज्यों में क्षत्रिय मुख्यमंत्री हैं वहां पे क्षत्रियों की कौन सी समस्या ठीक हो गई। जिन राज्यों में पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, यादव या पटेल या जो भी पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, क्या उस राज्य में पिछड़ों के साथ अब घूसखोरी नहीं हो रही है, कि कमीशन खोरी नहीं हो रही है, कि उनके खिलाफ फर्जी केस नहीं हो रहा है, कि उनके खिलाफ फर्जी जांच नहीं हो रही है, कि उनके खिलाफ जो है फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा? क्या क्या बदला? क्या जिन राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री है वहां क्या हुआ? आदिवासियों की सारी समस्या ठीक हो गई क्या? काश हम लोग थोड़ा अपना बुद्धि विवेक लगाते। जो ये पॉलिटिकल पार्टियों ने मानसिक खतना कर दिया है उससे हम बाहर निकल पाते। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, सूदखोरी, मुफ्तखोरी कैसे खत्म होगी। बस इस बात पे चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति कौन होगा, किस जाति का होगा, सांसद किस जाति का होगा, मंत्री किस जाति का होगा। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि भारत में इतनी हरामखोरी क्यों है, इतनी जमाखोरी क्यों है, इतनी मिलावटखोरी क्यों है, इतनी कालाबाजारी क्यों है। जापान में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है। इस बात पे कभी नहीं चिंतन हो रहा है, कभी नहीं चर्चा हो रही है कि भारत में इतनी गौ तस्करी क्यों है, इतनी नशा तस्करी क्यों है, इतनी मानव तस्करी क्यों है, इतना अवैध हथियारों का कारोबार क्यों है। इसके ऊपर चर्चा करने के बजाय पार्षद हमारी जाति वाला हो, प्रधान हमारी जाति वाला हो, सांसद हमारी जाति वाला हो, विधायक हमारी जाति वाला हो, वो पाखंडी हो, धोखेबाज हो, भ्रष्टाचारी हो, हवालाबाज हो, कबूतरबाज हो, अवैध काम करता हो, सारा लैंड माफिया हो, कोयला माफिया हो, बालू माफिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्याभिचारी हो, कुछ भी हो, उसकी जय जयकार करने में शर्म बिल्कुल नहीं आती। हाँ, टीचर अच्छा चाहिए, डॉक्टर अच्छा चाहिए, मोची अच्छा चाहिए, ड्राइवर अच्छा चाहिए, कंडक्टर अच्छा चाहिए, माली अच्छा चाहिए, घर में काम करने वाली अच्छी चाहिए। घर में काम करने वाली अपनी जाति को चाहे ना हो, बस अच्छी तरीके झाड़ू पोछा करें। इतने स्वार्थी हो चुके हैं। आखिर इस बात पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि भारत में इतनी जासूसी क्यों है, भारत में इतनी गद्दारी क्यों है, भारत में इतनी कामचोरी क्यों है, भारत में इतना सीनाजोरी क्यों है, भारत में इतनी झपटमारी क्यों है। सिंगापुर में क्यों नहीं है? क्या सिंगापुर के सांसद विधायक हमारे सांसद विधायक से ज़्यादा अच्छे हैं? क्या सिंगापुर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज़्यादा अच्छे हैं? आखिर अंतर क्या है? इन जो समस्याएं भारत में ये सिंगापुर में क्यों नहीं है, जो समस्याएं भारत में वो जापान में क्यों नहीं है, जो समस्या भारत में वो चीन में क्यों नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करने की बजाय बस सुबह से लेकर शाम तक जाति की माला जप रहे हैं, जाति की माला जप रहे हैं, भाषा, क्षेत्र, बस इसी की माला में अटके पड़े। जितना माओवाद नक्सलवाद भारत में है इतना सिंगापुर जापान में क्यों नहीं है? कौन देगा इसका जवाब? जितना आतंकवाद अलगाववाद भारत में इतना सिंगापुर जापान चीन में क्यों नहीं है? जितना यहाँ पे जमीनों पे अतिक्रमण, सड़क किनारे लैंड जिहाद अतिक्रमण हो जाता है, पहाड़ियों पे कब्जा हो रहा है, नदियों पे कब्जा हो रहा है, इतना सिंगापुर जापान में क्यों नहीं है? कौन बनाएगा कानून? चूंकि आपको जाति वाला सांसद चाहिए तो जाति वाला सांसद मिल गया, अब आप जय जयकार करिए। आपको जाति का मुख्यमंत्री चाहिए, जाति का विधायक चाहिए, जाति का मंत्री चाहिए, जाति का राज्यपाल चाहिए, तो ले लो भैया, बैठे रहो अपनी जाति का लेके।
जब तक आप नहीं आंख खोलेंगे, जब तक आप तटस्थ होके कड़वा सच लिखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक समस्याएं ठीक नहीं होगी। आखिर भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां क्यों गायब हो रही हैं? सिंगापुर जापान में बहन बेटियां क्यों नहीं गायब हो रही हैं? भारत में 3.5 लाख बेटियां लफ्ज़ियात का शिकार हो रही हैं, सिंगापुर जापान में क्यों नहीं हो रही है? भारत में साल में 40 लाख लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, सिंगापुर जापान में क्यों नहीं हो रहा है? भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पैदा हो रहे हैं, कौन रोकेगा इनको? कानून बनाना पड़ेगा। कानून कौन बनाएगा? संसद विधानसभा बनेगा। कैसे? जब आप आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आप तो अपने जातियों में मस्त है। आपको तो जाति वाला विधायक मिल गया, जाति वाला सांसद मिल गया, जाति वाला मुख्यमंत्री मिल गया, जाति वाला गृह मंत्री मिल गया, जाति वाला पार्षद प्रधान मिल गया। अब आप तो मस्त है, मस्त बने रहिए। और फिर शिकायत करेंगे, अरे थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमको तारीख पे तारीख जाना पड़ रहा है। तो तारीख पे तारीख मिलेगी ना। आपको जाति वाला मिल गया तो अब जाति वाला लेके बैठे रहिए। फिर तारीख पे तारीख की रोना क्यों रो रहे? आखिर जितना मजहबी उन्माद भारत में है, इतना सिंगापुर जापान में क्यों नहीं है? जितना झूठ फरेब भारत में है, जितना घटतौली और नक्काली भारत में है, जितना चोरी और डकैती भारत में है, इतना सिंगापुर जापान में क्यों नहीं है? सिंगापुर और जापान में सतयुग क्यों है और भारत में कलयुग क्यों है? सिंगापुर और जापान में राम राज्य क्यों है और भारत में इतनी अराजकता क्यों है? कभी सोचा आपने? हमारे नियम कानून घटिया है, हमारा सिस्टम घटिया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम घटिया, हमारा जुडिशल सिस्टम घटिया, हमारा टैक्स सिस्टम घटिया, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम घटिया, हमारा पुलिस सिस्टम घटिया। ये घटिया जब नियम कानून बदलेंगे तब व्यवस्था बदलेगी, तब भारत में राम राज्य आएगा, तब भारत में सतयुग आएगा, तब भारत विश्वगुरु बनेगा, तब भारत को परम वैभव मिलेगा। बातें करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के कई देशों को परम वैभव मिल चुका है, दुनिया के कई देशों में राम राज्य है, दुनिया के कई देशों में सतयुग भी है। ये सारी अराजकता भारत में है क्योंकि हमारा नियम कानून घटिया है और आम जनता जाति के जहर में डूब चुकी है, भाषावाद की जहर में डूब चुकी है, क्षेत्रवाद की जहर में डूब चुकी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर लड़ा के और माल पानी खूब बना रहे हैं। कोई 5,000 करोड़ का मालिक हो गया, कोई 10,000 करोड़ का मालिक हो गया, कोई 20,000 करोड़ का मालिक हो गया। आपको पार्षद और प्रधान ऐसी जाति के आधार पर तोड़ते हैं और साइकिल से चलते हैं, जैसे पार्षद बनते, प्रधान बनते, फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं। आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, आप बस जय जयकार करते रहते हो। आप दिमाग ही नहीं लगाते यार, ये पार्षद कल तक स्कूटी से चल रहा था, साइकिल चल रहा था, ऐसा क्या हुआ प्रधानमंत्री फॉर्च्यूनर खरीद लिया, स्कॉर्पियो खरीद लिया, बोलेरो खरीद लिया? ऐसा इसकी कोई तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, कोई बिजनेस व्यापार तो बढ़ा नहीं, हुआ क्या? आपके हिस्से का पैसा लूट के ले गया, उसने फॉर्च्यूनर खरीद लिया, आप जय जयकार करते रहो जाति के आधार पर। कभी इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि जितनी चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी भारत में है, इतना सिंगापुर जापान में क्यों नहीं है? इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है जितना हवालाबाजी, कबूतरबाजी, पत्थरबाजी, तोलाबाजी भारत में है, इतना सिंगापुर जापान में क्यों नहीं है? इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि परिवार हमारे क्यों टूट रहे हैं, भाई भाई एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, संयुक्त परिवार की प्रथा क्यों खत्म होती जा रही है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। दुनिया के सबसे ज़्यादा बीमारियां भारत में फैल रही हैं, इसके मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भारत में, मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद भारत में, मूल कारण पे चर्चा नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा माओवाद भारत में, दुनिया में इसके मूल कारण पे चर्चा नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लव जिहाद भारत में, दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंड जिहाद भारत में, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग भारत में, दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है। इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा क्या हो रही है? राष्ट्रपति किस जाति का होगा, उपराष्ट्रपति किस जाति का होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, सांसद किस जाति का होगा, विधायक किस जाति का होगा, पार्षद किस जाति का होगा, प्रधान किस जाति का होगा। तो लेके बैठे रहिए अपनी जाति का पार्षद प्रधान। फिर शिकायत मत करिए कि स्कूल बदहाल है, फिर शिकायत मत करिए कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। अगर सिर्फ स्कूल में बदहाल है, स्कूल फटेहाल है, सरकारी स्कूल बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको अपनी जाति वाला सांसद विधायक चाहिए, अच्छा स्कूल नहीं चाहिए। आपको अपनी जाति का सांसद विधायक मुख्यमंत्री चाहिए, आपको अच्छा हॉस्पिटल नहीं चाहिए। आपको अपनी जाति का पार्षद प्रधान चाहिए, आपको अच्छी न्यायिक व्यवस्था नहीं चाहिए। थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। थाना जो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उसके ऊपर संसद विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। तहसील जिसको प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए वो भ्रष्टाचार फर्जीवाड़े का अड्डा बना हुआ है, उसके ऊपर संसद विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है, उस पर संसद विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। झूठी शिकायतें हो रही हैं, लाखों लोग झूठी शिकायत से परेशान हैं, लाखों लोग पुलिस की झूठी जांच से परेशान हैं, लाखों लोग झूठी गवाही से परेशान हैं, लाखों लोग जज के झूठे फैसले से परेशान हैं। क्यों?
क्योंकि थाने में भी भ्रष्टाचार है, तहसील में भ्रष्टाचार है, कोर्ट में भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार पे संसद विधानसभा में चर्चा ही नहीं हो रही। करोड़ों लोग, माता पिता, करोड़ों लोग नशे के कारण परेशान है। किसी का बेटा नशेड़ी है, किसी की बेटी नशेड़ी है, किसी की बहू नशेड़ी है, किसी का पति नशेड़ी है, किसी का पिता नशेड़ी है, लेकिन नशे को कैसे खत्म कर दें इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। छापा पड़ रहा है, इतने किलो अफीम, इतने किलो चरस, इतने किलो। अरे भैया, सिंगापुर वाला कानून बनाने में क्या दिक्कत है सीधे फांसी देने के लिए? इस पे चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। अगर आप दल गुलामी, पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे और स्वतंत्र होकर लिखना नहीं शुरू करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप निर्भीक होकर कठोर कड़वा सच लिखना शुरू करेंगे। मीठा झूठ सुनेंगे और मीठा झूठ बोलेंगे और मीठा झूठ लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा और भारत में अराजकता बढ़ती जाएगी। एक दिन ये हो जाएगा, आपका बच्चा जैसे उसको मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, सिंगापुर भाग जाएगा, अमेरिका भाग जाएगा, आप यहीं कहीं पड़े रह जाएंगे। सबसे ज़्यादा पलायन भारत में हो रहा है। क्यों? भारत के लोग दुबई क्यों जा रहे हैं? भारत के लोग सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? भारत के लोग जापान क्यों जा रहे हैं? भारत के लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं? वहाँ वाले भारत क्यों नहीं आ रहे? जबकि प्राचीन समय में पूरी दुनिया के लोग भारत में आते थे। प्राचीन समय में चीन का यात्री आया ना, अमेरिका से आया ना, कितने लोग भारत में आते थे। भारत वाले तो कोई बाहर नहीं जा रहे थे। आज सब भारत वाले पलायन कर करके बाहर जा रहे हैं। क्यों? कभी सोचा आपने? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये जो राजनीतिक पार्टियों ने आपका मानसिक खतना कर दिया है ना, उससे बाहर आइए। थोड़ा सच लिखना शुरू करिए, सच बोलना शुरू करिए। जब सच लिखेंगे, सच बोलेंगे, तो शायद उसका परिणाम ये होगा कि सच के ऊपर संसद विधानसभा में बहस शुरू हो जाएगी, भारत की समस्याओं पे बहस शुरू हो जाएगी। नहीं तो याद रखिएगा, आपके नाती पोते आपको भारत में छोड़ के भाग जाएंगे, वो रहेंगे नहीं यहाँ पे।